हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 10 अध्याय 1 का वास्तविक संख्याएं पाठ प्रश्नावली 1.2 बता रहे हैं। पिछली वीडियो में हम 1.1 बताए हैं, इस वीडियो में 1.2 बता रहे हैं। 1.2 में हेडिंग है अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग है। ठीक है, और 1.2 में अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग है। इसमें इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, इसको करते कैसे हैं। तो कोई भी संख्या हो, उसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए उसे छोटे छोटे खंडों में तोड़ते हैं, उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे कि 75 है तो इसको हम कई भाग में तोड़ेंगे। जैसे कि 75 है तो इसको तोड़ेंगे हम 3 से। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 6 पचे 25, 5 एक कम 5। तो अब ये हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 5 इजकल टू 75। लिखेंगे 3 गुणे 5 के पावर 2 इजकल टू 75। तो इसी चीज़ को हमको आज इस वीडियो में जानेंगे कि हम इसको करते कैसे, इसका नियम क्या है। ठीक है, तो इसको हम कैसे 3 से कब काटेंगे, कब 5 से काटेंगे, कब 2 से काटेंगे, कब 7 से काटेंगे, इसका नियम। ठीक है, तो इसके लिए 2 से कौन कौन संख्या कटती है। 2 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। इन संख्या में से यदि कोई भी संख्या लास्ट में, संख्या के लास्ट में है तो वह 2 से कट जाएगी। जैसे यहाँ 5 है, इसलिए इसमें जो है कि 0 2 4 6 8 होना चाहिए, इसलिए यह 2 से नहीं कटेगी। 3 का नियम क्या है। 3 का नियम क्या है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या यदि उसको हम जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद अगर उसको हम 3 से डिवाइड करते हैं और शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है, तब वह संख्या 3 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। और 5 का नियम क्या है कि जिसके लास्ट में 0 और 5 होती है वही संख्या 5 से कटती है, नहीं तो नहीं कटती। इसमें देखिए जी लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से कट गई, नहीं तो नहीं कटती। ये 3 नियम फॉलो करने से हमें पता चल जाएगा कि यह कैसे कैसे होगा। तो हम पहला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं, वहाँ से आपको समझाते हैं कैसे कैसे इसका नियम का फॉलो करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में हमारा प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनफल के गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। पहला क्या है, 140। देखिए 140 है। ठीक है, पहला। और हम नियम क्या पढ़े हैं कि जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 2 से कटेगा। जिसके 3 से कहा है तो सभी को जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे, अगर उसका शेषफल 0 आता है तो वह 3 से कटेगा। और जिसके लास्ट में 0 5 है वो 5 से कटेगा। तो अभाज्य गुणनफल का एक नियम होता है कि उसे हम सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, यानी कि सबसे पहले 2 से काटने की कोशिश करेंगे। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटने की कोशिश करेंगे, 5 से नहीं कटेगा तब 7 से काटेंगे, 11 से काटेंगे, 13 से काटेंगे, 17 से काटेंगे, 19 से काटेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लास्ट में 0 है, और यहाँ पे 2 का नियम हम देखते हैं। तो 2 में बोल रहा है कि यदि लास्ट में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो 2 से कट जाएगा, यानी लास्ट में 0 है यानी 2 से कटेगा। इसलिए हम इसको पहले सबसे पहले 2 से काटते हैं। तो 2 से काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 140 में हम 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 से भाग देने पर पूरी तरह से कट गया है, शेषफल 0 आ गया है 70। तो यहाँ पे ऐसे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 70, यहाँ पे लिखेंगे 2। अब देखिए इसमें भी लास्ट में क्या है, 0 है, और 2 का नियम हम पढ़ें कि लास्ट में 2 4 6 8 0 रहता है तो वह 2 से कटता है, यानी 0 है यानी यह फिर 2 से कटेगी। 2 से कटने का फिर से 2 से काटते हैं, 2 से भाग देते हैं कितने। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 से भाग दिए हैं तो 35 आया है, पूरी तरह से कट गया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 से भाग दिए हैं, कितना है 35। अब देखिए लास्ट में 5 आ गया और 3 आ गया। और 3 का नियम क्या था, हम 3 का नियम पढ़े थे कि संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 3 से भाग देंगे, यदि वह कटता है तो वह 3 से कटेगी। तो अब यहाँ पे संख्या क्या है, 5 है, 3 है और 5 है। 3 है, 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 5 आएगा 8। और 8 को अगर 3 से भाग देते हैं तो कटेगा नहीं, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। फिर जाएगा 5 से, क्योंकि 5 का नियम क्या था कि लास्ट में 0 और 5 हो तो 5 से कट जाएगा। ठीक है, 3 का नियम समझ में आ गया होगा। एक बार इधर से समझ लीजिए, 3 का नियम क्या था कि संख्याओं को जोड़ेंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे, यदि वह संख्या कटती है तो यह 3 से कटेगी, नहीं तो नहीं। तो यहाँ पे संख्या मेरा क्या है, 35। तो लिखेंगे 3 + 5 जोड़ के अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो 8/3 आता है। 3 से भाग देते हैं 8 से तो शेषफल बच जाता है, पूरी तरह से नहीं कट रहा है, इसलिए यह 35 3 से नहीं कटेगा। इसलिए हम 5 से काटेंगे,
5 के पहाड़ा में 7 बार में 35 आता है, फिर 7 से काटेंगे 1 आ गया, ठीक है, कट गया, लास्ट में 1 आ गया। जब तक 1 नहीं आएगा काटते चले जाएंगे। अब इधर से लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 140। इसमें 2 2 बार है, 2 के पावर 2 लिखेंगे, गुणे 5 गुणे 7 बराबर 140। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि का गुणनफल रूप है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है 156। और 2 का नियम हम जानते हैं, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कोई भी होती है तो वो 2 से कटती है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 6 है, यानी कि यह 2 से कटेगी। तो 2 से काटते हैं, तो 2 से काटने पर कितना आता है ये देखते हैं ये पहले। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 से काटने पर हम 7 8 आया, 7 बार में 14, 8 बार में 16, ये कट गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 से कटा है कितने बार, 78 आ गया है। अब देखिए लास्ट में क्या है, 8 है। यहाँ आप देखिए नियम क्या है, 2 4 6 8, 0 में से 2 से कट जाएगा तो 8 है, इसलिए हम 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 से भाग देंगे तो 78 में कितना आ जाएगा, 2 के पावर में 3 बार में 6 आता है, बचेगा 1 2 9 18 39 आ जाएगा। 39 आ गया, कट गया। अब देखिए लास्ट में 9 आ गया, इसके मतलब यह 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब इसके नीचे जितना भी हम करेंगे वह कोई भी 2 से नहीं कटेगा। अब 2 से नहीं कटेगा तो अब आ जाते हैं 3 नंबर पे। तो 3 नंबर का नियम क्या है कि संख्याओं को जोड़ते हैं और 3 से भाग देते हैं। अगर वह विभाजित हो जाता है तो 3 से कटेगी। तो 3 9 है, तो हम 3 9 जोड़ते हैं, 3 + 9 और 3 से डिवाइड करते हैं। तो 9 और 3 कितना होता है, 12, और 3 से भाग देंगे तो 4 बार में 12 आता है, मतलब 3 से 12 डिवाइड हो गया। इसके मतलब जो है यह 3 से चला जाएगा। अब 3 से चला जाएगा तो कितनी बार जाएगा, इसको हम देखते हैं। तो 3 के पहाड़ा में 1 बार में 3 आता है, 9 3 3 की 9, तो मतलब 13 आ गया, 13 बार में कट जाएगा। यहाँ 13 लिखेंगे। अब 13 ऐसी संख्या है जो स्वयं कटेगी, किसी और से नहीं कटेगी, अभाज्य संख्या है, तो यह 13 से ही कटेगी। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 13 बराबर 156। अब देखिए ये 2 2 बार है तो 2 के पावर 2 लिखेंगे, 3 × 13 बराबर 156। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरा है हमारा 3825। और 2 का नियम हम क्या जानते हैं, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वही कटती है। तो यहाँ देखिए 5 है, इसलिए यह नहीं कटेगी। नहीं कटेगी का मतलब यह हुआ कि अब इसके नीचे जितना भी काटेंगे वह 2 से कभी नहीं कटेगी। तीसरा नंबर का नियम क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 3 से भाग देते हैं, अगर वह कट जाता है तो कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। तो जोड़ के देखते हैं, 3 + 8 + 2 + 5 जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए जोड़ने पर 18 आ गया, 18 में 3 का भाग देंगे, 3 के पहाड़ा में 6 बार में 18 आता है, कट गया। इसके मतलब यह जो है 3 से कट जाएगी। अब 3 से कटेगी तो कितनी बार में कटेगी, इसके लिए हमको भाग देना पड़ेगा, 3 से भाग देकर देखते हैं कितनी बार में कट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 के पहाड़ा में 1275 बार में यह पूरी तरह कट गया। अब पूरी तरह कट गया तो 1275 है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, 3 बार में गया 1275। अब देखिए फिर 3 से हम चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर वही विधि अपनाएंगे, 1 + 2 + 7 + 5 बटे 3। अब जोड़िए 1 + 2 कितना आता है, 3 होता है, 3 और 7 3 10 होता है, 10 और 5 15 होता है। तो 15 में अगर 3 से भाग देंगे तो 3 के पहाड़ा में 5 बार में 15 आता है, यानी कट गया। इसके मतलब कि यह 3 से कट जाएगा। 3 से कट जाएगा तो 3 से कट जाएगा तो कितनी बार में कटेगा, यह देखने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं कितना। तो देखिए दोस्तों 425 बार में 3 से पूरी तरह से कट गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 से 425। अब देखिए फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से चेक करने के लिए 4 + 2 + 5 करेंगे, 4 और 2 6 होता है, 6 और 5 कितना होता है, 6 5 11 होता है। और 6 5 11 मतलब कि 21 हो गया, नहीं सॉरी, 4 2 6 6 5 11, 11 3 से नहीं कटेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 से कटने का नियम क्या था, जिसके लास्ट में 0 और 5 होती है, 5 का नियम 0, जिसके लास्ट में 0 5 होती है 5 से कट जाता, तो यह 5 है, इसलिए 5 से कटेगा। तो 5 से कटेगा तो कितनी बार में कटेगा, 5 से भाग देंगे, 5 से भाग देंगे तो 5 × 40, 5 में 25, 85 बार में 5 से कट जाएगा। 5 में अगर इतना का भाग देंगे तो 85 आएगा। फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से हम भाग देते हैं, 5 से भाग देंगे 85 में तो आ जाएगा 17 × 5 = 85, ठीक है।
17 और 17 किसी के पहाड़ा में आता नहीं है, तो 17 कम 17 17 बार में कटेगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 17 इक्वल टू 38 25। अब देखिए 3 2 बार है, 5 2 बार है, तो इसको क्या लिखेंगे, 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 17 बराबर 38 25। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये सब रफ है, सिर्फ यही को आपको नोट करना है फेयर में, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। चौथा देखिए क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए कहा 5005, ठीक है। तो इसको हम 2 से देखेंगे, 2 का नियम है 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तभी 2 से कटेगा, यानी कि यह 2 से नहीं कटेगा। 3 का नियम क्या था कि जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे, कटता है तो कटता है, तो 5 + 0 + 0 + 5 जोड़ेंगे तो 5 5 10 आ जाएगा। 10 में 3 का भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। 5 का नियम क्या था, जिसके लास्ट में 0 5 हो, 5 से कटेगा, तो लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से कटेगा। तो 5 से यदि हम भाग देते हैं 5005 में, तो आता है 1001 आएगा, ठीक है। भाग दे के देख लीजिएगा आप लोग, इसमें अगर 5 से भाग देते हैं एक बार में 5 आ गया, कट गया, 0000 एक बार में 5 आ गया, तो 1001 आता है, तो 1001 हो गया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब 1 से भी नहीं कटेगा, सॉरी 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का नियम क्या था, जिसके लास्ट में 0 और 5 और लास्ट में 1 है, ठीक है। तो अब फिर हम ऊपर नहीं चेक करेंगे, क्योंकि जब 2 और 3 से नहीं कटा एक बार, तब नीचे कभी नहीं कटेगा। तो 5 के बाद अब हम चेक करते हैं 7 से। 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, 7। अब 7 से चेक करते हैं, 7 से चेक करते हैं तो कटता है कि नहीं, देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 7 से पूरी तरह से कट गया है, आया है कितना, 143। तो यहाँ लिखेंगे 7 से कट गया, कितना आया, 143। अब देखिए 143 फिर 7 से कटेंगे, काट के देखते हैं, 7 के पहाड़ में 14 आता है, 3 से इस पर फंस जाएगा, इसलिए नहीं कटेगा, ठीक है। 7 के बाद फिर चेक करते हैं 11 से। 11 से चेक करते हैं तो देखिए 11 के पहाड़ा में 11 बार, एक बार में 11 आएगा, यहाँ बचेगा 3 3 और 3 11 बार में कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, काट के देखते हैं। 143 में 11 से भाग देंगे तो 11 एकम क्या आ जाएगा, 11 बचेगा, 4 में से गया 3, ऊपर से उतर जाएगा 3, 11 3 33, यानी 11 बार में कट जाएगा। कितने बार में, 33 बार में। फिर यहाँ देखिए 11 बार में कटेगा, ठीक है। यहाँ सॉरी यहाँ पे 1 रहेगा, 11 कम क्या रही, 11 33, 13 आ गया, या 13 के पहाड़ा में कटेगा। 13 किसी अभाज्य संख्या किसी और के पहाड़ा में नहीं आता, 13 एकम 13। अब क्या आ गया हमारा, 5 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया और 13 आ गया, बराबर आ गया 5005। यही हमारा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब अगला देखिए क्या है, अगला देखिए क्या है, 74 29, ठीक है। 2 का नियम हम लोग क्या जानते हैं, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 का नियम क्या जानते हैं, संख्याओं को जोड़ेंगे और उसके बट्टे 3 करेंगे, कटेगा तो है, नहीं तो नहीं। और 5 का नियम क्या था, 0 और 5 होना चाहिए। इसमें देखिए 2 का तो नियम फॉलो हो नहीं रहा है, 0 2 4 6 8 है। और 3 का नियम देखते हैं, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 9, 13 और 9 हो जाएगा 22। और 22 3 के पहाड़ा में आता नहीं, 3 से कटेगा नहीं, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। अब 5 से देखिए, 5 से तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि 9 है, यहाँ पे 5 0 5 रहेगा तभी 5 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद हम 7 से चेक करते हैं, तो 7 से चेक करने पर भी हम देखते हैं कि नहीं कटता है, ठीक है। हम चेक किए हैं, ठीक है, चेक कर लीजिएगा। 7 के बाद चेक करते हैं 11 से, 11 से भी चेक करने पर हम नहीं कटा। 11 के बाद चेक करते हैं 12 13 से, 13 से भी नहीं कटा है, चेक कर लीजिएगा, हम चेक किए थे नहीं कटा था। 13 के बाद नहीं कटा, तो 13 के बाद चेक करेंगे हम 17 से, ठीक है। 17 से चेक करने पर मेरा कट गया। अब देखते हैं 17 बार में कितनी बार में कटा था, आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 17 17 चौक 68, 17 3 51, 17 7 119, 437 बार में कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 17 लिखेंगे और 437 लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अब 17 बार में काट के देखते हैं, तो हम काट के देखें नहीं कटा, और 17 के बाद नहीं कटता है तो हम लोग काटते हैं 19 से, ठीक है। तो 19 से काटेंगे तो 19 से कट जाता है, तो 19 से कितनी बार में कटता है, 19 दूना 38, 19 तिया 57, 23 बार में कटता है। फिर 23 से अपने स्वयं से कटेगा, 23 किसी के पहाड़ में आता नहीं, इसलिए इतना से कटेगा। अब कितना हो जाएगा, 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो जाएगा 7429, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों क्या है कि पहले हम 2 का नियम हम जानते हैं, 2 से कब कटता है, जब लास्ट में 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है। 3 का नियम क्या था कि सभी को हम जोड़ते हैं
जोड़ने के बाद हम 3 से भाग देते हैं, अगर वह कटता है तो 3 से कटेगा। 5 का नियम क्या था, 0 और 5 होना चाहिए लास्ट में, तो 5 से कटेगा। अगर इसके बाद अगर नहीं कट रहा है तो 7 से काट के देखना पड़ता है, 7 के बाद नहीं कटेगा तो 11 से काटते हैं, 11 से नहीं कटेगा तो 13 से काटते हैं, 13 से नहीं कटेगा तो आप 13, 14, 15, 16, 17 से काटते हैं, 17 से नहीं कटता है तो 19 से काटते हैं, 19 से नहीं कटता है तो 23 से काटते हैं, ठीक है। 23 से नहीं कटता है तो 27 से काटते हैं। इसी तरह काटने की संख्या बढ़ती जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह टॉपिक का यह पहला प्रश्न 2 पॉइंट प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। आप सब लोग नोट कर लीजिएगा। हम इतने डिटेल से बताएं कि उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आपके अलावा आपके दोस्तों भी इस मेरे चैनल के थ्रू लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन प्रश्न नंबर 2 लाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में एलसीएम एचसीएफ का हमको निकालना है, संख्या की गुणा बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ निकालेंगे, वो हम बताएंगे अगले वीडियो में। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।